राधे राधे भक्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुबड़ी साथ की कथा सुनानी चाहूँगी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। विवाह होते ही बेटों की मृत्यु हो जाती थी। 6 बेटे तो इसी प्रकार मर गए। साहूकार ने डरते डरते 7वें बेटे की शादी की तैयारियां शुरू की। बहन बेटियों को शादी में आमंत्रित किया। लड़के की बुआ जब शादी के उत्सव में भाग लेने के लिए घर से निकली तो उसे रास्ते में एक कुम्हार मिला। बातचीत में बुआ जी को मालूम चला कि साहूकार का बेटा विवाह के बाद भी जीवित रह सकता है यदि दुबड़ी साते की पूजा करे, ठंडी रोटी खाएं और शादी में सारे नेकचार उल्टे कर दें। शादी में बुआ जी ने ऐसा ही किया। वो गाली देते हुए ही घर में घुसी। उन्होंने सारे नेकचार उल्टे करने शुरू किए। बारात निकलने को हुई तो बुआ जी ने पिछले दरवाजे से बारात निकाली। तभी सामने का दरवाज़ा गिर पड़ा। सबके मना करने पर भी स्वयं जिद करके दूल्हे के साथ बारात में गई। रास्ते में बाराती जब एक बड़े वृक्ष के नीचे आराम करने लगे तो बुआ जी ने जानबूझकर सबको धूप में ही बैठने के लिए विवश किया। तभी वह वृक्ष टूटकर गिर पड़ा। सभी ने बुआ जी की सूझबूझ की बड़ी तारीफ की। बारात पहुंचने पर जब दुकाव के लिए चले तो बुआ जी ने जिद करके पिछले दरवाजे से दुकाव ले जाने के लिए कहा। तभी सामने का दरवाज़ा गिर पड़ा। फेरे के समय बुआ जी कुम्हार के कहे अनुसार एक मिट्टी के बर्तन में दूध और एक तांत का फांस लेकर बैठ गई। आधे फेरे होने के बाद एक सांप आया और वह दूल्हे को डसने लगा तो बुआ जी ने उसकी तरफ दूध का कटोरा सरका दिया। जब सांप दूध पी रहा था तो बुआ जी ने तांत से उस सांप को फंसा लिया। थोड़ी देर में सांपनी आई और सांप को छोड़ने के लिए कहने लगी। बुआ जी ने कहा कि वह सांप को उसी शर्त पर छोड़ेगी जब सांपनी पहले उसके 6 भतीजों और उनकी पत्नियों का वापस लौटा देगी। सौंपनी ने साहूकार के 6 बेटों को वापस लौटा दिया और सांप को लेकर चली गई। साहूकार अपने 7 बेटों और बहुओं को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। साहूकार के परिवार ने सर्वप्रथम दुबड़ी साथी की पूजा की, क्योंकि उसी के आशीर्वाद से साहूकार को पुनः पुत्र व पुत्रवधुओं का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हे दुबड़ी साते माँ, जैसे उस साहूकार के बेटे बहुओं के लिए किया वैसे सबके लिए करना। कहानी कहने वाले के लिए, सुनने वालों के लिए, हुंकारा भरने वालों के लिए, सारे परिवार के लिए। अब मैं आपको विनायक जी की कथा सुनाने जाऊंगी। एक अंधी बूढ़ी माई थी। उसके एक बेटे और बहू थे। वह हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी महाराज उससे रोज कहते थे, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले, फिर मांग ले। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, सो मैं क्या मांगूं। बेटा बोला, माँ धन मांग ले। उसने बहू से पूछा। बहू बोली, सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा, ये तो दोनों अपने अपने मतलब की चीज़ मांगने को कह रही हैं। वह अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, मुझे गणेश जी कुछ मांगने को बोल रहे हैं, तो मैं क्या मांगूं। बेटा कहता है धन मांग ले, बहू कहती है पोता मांग ले, तो मैं क्या करूं। पड़ोसन बोली, क्यों तू पैसा मांगे और क्यों पोता मांगे। थोड़े दिन जीना है तो अपने लिए दीदा गोड़ा स्वस्थ शरीर मांग ले। बुढ़िया माई ने पड़ोसन की भी बात नहीं मानी। उसने सोचा बेटे बहू की बात माननी चाहिए और अपने सुख की भी। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। वो बोली, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं। इस तरह एक वरदान में उसने अपने बेटे के लिए धन, बहू के लिए बेटा व अपने लिए नेत्र दृष्टि व अच्छा स्वास्थ्य मांग लिया। गणेश जी बोले, अरे बुढ़िया माई, तुम तो चतुर हो, तुमने तो सब कुछ मांग लिया, सब इसी तरह हो जाएगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, अपने सारे परिवार को। भक्तों, अब मैं आपको दुबड़ी का बहुत ही असरदार उपाय बताने जा रही हूँ। जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनकी पूजा तथा भीगा हुआ बाजरा चढ़ाकर दक्षिणा चढ़ाएं। मीठे बाजरे का बायना निकालकर सासू जी के चरण स्पर्श कर दें। ब्राह्मणों को मिष्ठान और दान दक्षिणा से संतुष्ट करें। इस दिन से एक दिन पूर्व सायंकाल की बेला में बनाया भोजन भोग लगाकर वही ग्रहण करें।